मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके म्यूजिक चैनल एसपी चैनल पे। और ये जो आप सभी सेशन देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसे हम लोग वीवीआई मेरे प्यारे दोस्तों कह सकते हैं। ये सेशन ही वीवीआई है, क्योंकि इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं दोस्तों, इसमें हम आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो मिसलेनियस है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें सारे चैप्टरों का मिला हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप सभी को पहले ही बता दिया गया है। जो हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों 2015 से लेकर अब 25 तक में जितने भी प्रश्न बच्चे के पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हम उनका आपको पहले तैयारी करवाते हैं। और आगे जो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लेके आएंगे, जिसमें आपको, और इसमें भी कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने डाला है जो कि पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, उस तरह के क्वेश्चनों को। तो इसे सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों सेशन को लाइक कर दीजिए। और देखिए, यहाँ पे हमें बीच की दूरी निकालने के लिए कहा गया है, हम लोग आज 21 नंबर से करेंगे। इससे पहले आप लोगों को दोस्तों हमने 20 नंबर तक बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है ये दो मान, ठीक है, निर्देशांक दिया गया है और हमें बीच की दूरी निकालना है। तो बीच का दूरी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर हम बात करें, वो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम बात करें और आपको सिखाए समझाए, तो देखिए ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग बनाएंगे तो उसमें आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आप सभी को कंसेप्ट नहीं आता है तो फिर आप लोग ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप लोग कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्लास 10 हो या अन्य क्लास में पढ़ते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से सारे कंसेप्ट हम सिखाते हैं। ठीक है, और पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ से ये x1 हो गया, ये जो है 8 साइन थीटा, ये इंटू कॉस 8 साइन थीटा, सॉरी 8 साइन कॉस, सॉरी 8 साइन 60 डिग्री दिया गया है। यहाँ पे भी 8 कॉस 60 डिग्री यानी 60 डिग्री दिया गया, तो इसे हम कह सकते हैं 8 साइन 60 डिग्री। तो इसे हम लोग x1 कहेंगे और ये y1 हो जाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्तों x2 0 को, और ये हो जाएगा y2। अब यहाँ से मान रख दीजिए x2 का मान यहाँ पे क्या है, तो 0। 0 में से हम लोग क्या करेंगे, 8 यानी 8 साइन 60 डिग्री को क्या करेंगे दोस्तों, माइनस, इसका होल स्क्वायर को माइनस करेंगे ना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 इधर क्या है, तो ये देखिए 8 cos 60 डिग्री अब माइनस y2 क्या है, सॉरी x2 y1 क्या है यहाँ पे 0, तो इसका हो जाएगा जी, चलो कोई बात। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उदित चैनल एसपी चैनल पे। और आज जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो इसी वीडियो को मेरे प्यारे दोस्तों स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो का अगर स्किप करेंगे दोस्तों, तो जो आप लोगों को मैं आज कंसेप्ट सिखाऊंगा वो बिल्कुल ही आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों भूल जाएंगे। तो इसे सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि ठीक है, ऑब्जेक्टिव, इससे पहले भी आप सभी को एक पार्ट बताया जा चुका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम लोग बात करें तो 20 नंबर तक आपको बता चुके हैं, पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है जिसमें हम 21 नंबर से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, उसका भी देख लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर इस यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये क्या है दोस्तों, इसमें सारे प्रश्न आपको मिला हुआ रहेगा। कभी त्रिकोणमिति का आ जाएगा, कभी एपी का आ जाएगा, कभी द्विघात समीकरण का आ जाएगा, कभी त्रिभुज का आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, तो ये सारे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और जो अभी सॉल्व हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम आपको 2015 से 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे का सोल्यूशन मेरे प्यारे दोस्तों कुछ पार्ट्स में करवा दूंगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। इसमें भी कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि मेरे प्यारे दोस्तों पूछे जाने की संभावना जिसकी 100% यानी पूछेगा ही पूछेगा, उस तरह के भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चनों को देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमें बीच की दूरी निकालने के लिए कहा गया है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न है दोस्तों, तो दूरी का फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन नहीं याद किए हैं, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और आप सभी के लिए सारे कंसेप्ट का वीडियो अपलोड है, आप सभी जुड़ सकते हैं इस चैनल से और अपने कंसेप्ट को तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए, ये क्या हो गया, 8 साइन कॉस साइन 60 डिग्री, इसे x1 कहेंगे और ये 0 मेरे प्यारे दोस्तों y1 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 x2 हो जाएगा और ये 8 cos 60 डिग्री ये y2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बाबू? ठीक। अब अगर x2 का बात करेंगे तो x2 क्या है, 0 माइनस x1 क्या है यहाँ पे 8 साइन 60 डिग्री, 8 साइन
60 डिग्री। अब इसका हम लोगों को स्क्वायर करना है, हमें बनाना नहीं है, हम लोग आंसर मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम तुक्का भी मारेंगे, अगर आंसर हम लोगों का सही आ जाएगा तो ये समझिए जो आपको सही है, लेकिन कंसेप्ट क्या है वो कंसेप्ट सीखिए कैसे बनाएंगे दोस्तों एग्जाम में। प्लस y2 क्या हो जाता है, आप लोग कंपटीशन का तो एग्जाम दे नहीं रहे हैं, जो आप लोगों के पास समय नहीं रहेगा, आप लोगों के पास बहुत सारा समय रहता है, तो आराम से सारे प्रश्नों को देख के बनाइएगा। y2 8 cos 60 डिग्री माइनस y1 0, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इसको 8 में से 0 जाएगा तो क्या, 0 में से 8 जाएगा तो माइनस का 8 साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ से जब इसका स्क्वायर डायरेक्टली करेंगे तो 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से भी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, और इसका क्या है दोस्तों रूट है ना। अब यहाँ से 64 हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, अरे हो जाएगा, और इसका रूट हो जाएगा। अब अगर बात करेंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों तो ये देखिए अंडर रूट 64 और इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बता चुके हैं त्रिकोणमिति जब पढ़ाए थे वहां पे जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मेरे पास तो 1 होता है, और थीटा का मान कुछ भी रहेगा दोस्तों, जैसे कुछ भी हम अगर 0 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 25 डिग्री कुछ भी रहेगा तो उस कंडीशन में भी 1 ही होगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री है तो इस कंडीशन में भी 1, 64 को 1 से गुना करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 64 64 और इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका राइट आंसर मेरे प्यारे मित्रों ए हो जाएगा। आशा करता हूँ देख रहे होंगे दोस्तों कितना कंसेप्टदार क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 22 नंबर पे। इसमें कहा गया है 0 0 मूल बिंदु का निर्देशांक दिया गया है तथा बिंदु P के निर्देशांक इतना है। ठीक है, तो दूरी हमें OP का दूरी बताना है, तो इसके भी सूत्र बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। या तो मूल बिंदु से, अगर कोई मेरे प्यारे दोस्तों मूल बिंदु से कहीं पे कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है और इसके बीच की दूरी निकालना है, इसकी बीच की दूरी निकालना है, तो इसका डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कोई पॉइंट बिंदु होगा मान लीजिए P है और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग XY देते हैं, तो इसका डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों, ये समझने का प्रयास कीजिएगा, वो क्या करेगा यहाँ पे निर्देशांक दिया गया ना, यहाँ पे वो पी क्यू दे देगा, तो यहाँ से जब पी क्यू दे देगा तो फिर उसका फॉर्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा अभी एक्स वाई दिया गया है, कभी पी क्यू भी दे दिया जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली देखिए मूल बिंदु से ही बिंदु की दूरी निकालना है, निर्देशांक निकालना है, तो डायरेक्टली आप सूत्र का प्रयोग करके ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है। अब हमें बात करेंगे यहाँ से, देखिए मान लीजिए हमें 12 और 14 दर्शाना था, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है 12 और यहाँ पे मान लीजिए 14 है, तो ये क्या होता है, ये पॉइंट आता है एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आता ना, यहाँ पे क्या आ जाता है 12 और 14। अब हमें मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहा गया है, वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी बताइए, यानी वाई अक्ष से दूरी कितना है इस बिंदु का, वाई अक्ष ये रहा, इससे बिंदु कितना दूरी पे है, ये कितना दूरी पे है, तो मेरे प्यारे से ये इतना देखिए 12, यहाँ से एग्जैक्टली इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ रहे होंगे दोस्तों जो कैसे हम लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं एग्जाम में, ये करने का बस एक ही तरीका है। जाइए देखिए मेरे पास, तो वाई एक्स से बिंदु इतना की दूरी कहा गया है, तो वाई एक्स से जो दूरी कहेगा वो एक्स एक्स का निर्देशांक होता है, तो एक्स एक्स के निर्देशांक वैसे ही बता सकते हैं। अब कहा गया बिंदु इतना में कोटि, तो कोटि ये देखिए ये एक्स होता है, ये एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई का कोऑर्डिनेट हो गया, तो वाई एक्स को हम लोग कोटि भी कहते हैं, तो माइनस का 8 ऑप्शन नंबर 8। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे सारे बच्चे करते हैं, लेकिन कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं जो घुमाया हुआ रहता है, तो वैसे क्वेश्चन को आप लोग करने के बारे में सीखिए। सारे क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा यहाँ पे दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे कहा गया ये सारे अभी कोऑर्डिनेट के ही प्रश्न है, ये बिंदु दिया गया है और बोला किस पाद में स्थित है, इसका थोड़ा सा ही कंसेप्ट है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखिए ये प्रथम पाद होता है, ये द्वितीय पाद होता है, ये तृतीय पाद होता है और ये चतुर्थ पाद होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें x का भी मान प्लस में, y का भी मान प्लस में, इसमें x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, इसमें x का भी मान माइनस में, y का भी मान माइनस में, इसमें x का मान प्लस में, y का मान माइनस में, क्योंकि ये x का मान प्लस में होता है दोस्तों, इधर प्लस होता है, ये माइनस में होता है, इधर माइनस होता है ये, और ये प्लस होता है दोस्तों। अब यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ पे कहा गया x का मान क्या है प्लस, y का मान माइनस, x का मान देखिए प्लस की तरह ये रहा, y का मान माइनस ये रहा, तो ये चतुर्थ हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, चतुर्थ पाद में स्थित होगा। तो आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। जब तक आप सभी कंसेप्ट को नहीं सीखिएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा, और तुक्के मार के आप लोगों के जो सोचेंगे जो हमें 100 में से 30 तो आ ही जाएगा, तो उससे क्या फायदा होने वाला है दोस्तों, फिर पढ़ना छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप लोग तुक्के मारना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, आपकी मम्मी पापा इतना मेहनत करते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए, तो सीखिए दोस्तों। चलिए कंसेप्ट, और अगर मैथ में आप लोग 0/0 है ना, फिर भी आप लोग गुरुजी से जुड़ जाइए, विश्वास मानिए दोस्तों, आपको इतने अच्छे सुंदर से मैं मैथ बताऊंगा, सिखाऊंगा, जो आप लोगों का बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
ये देखिए कहा है कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अब द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होने का मतलब ये देखिए अभी बताया था ना, ये फर्स्ट है, ये द्वितीय। इसमें क्या होता है, एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस। तो देखिए कहाँ पे एक्स का मान माइनस है, तो ये देखिए माइनस में है, इधर भी माइनस है, और वाई का मान प्लस, तो ये प्लस में 2 है ना, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे भी एक्स का मान माइनस, लेकिन वाई का मान प्लस है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ रहे होंगे। ये कौन सा चतुर्थांश में होगा, जल्दी से बात करते हैं, तो फर्स्ट चतुर्थांश में हो जाएगा। ये कौन सा चतुर्थांश में होगा, एक्स का मान प्लस में, वाई का मान माइनस में, तो चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा दोस्तों। अगर और ये पूछा जाए तो ये थर्ड चतुर्थांश में हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग अपने क्लास के अंदर अव्वल आएंगे। यहाँ पे भी कहा गया है को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। सबसे पहले तो मध्य बिंदु, मिड पॉइंट मेरे प्यारे दोस्तों, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु को हम लोग मिड पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में। इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है दोस्तों, तो x1 क्या रहा, ये देखिए ये क्या हो गया x1, ये 4 हो गया x1, ये माइनस का 4 y1, x1 y1, ये हो गया x2, ये हो गया x2, और ये 4 हो गया y2। अब यहाँ से x1 करेंगे दोस्तों, तो x1 क्या रहा, तो 4 प्लस का x2 क्या रहा, माइनस का 4, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस का 4 अब बटे 2। y1 क्या है दोस्तों, माइनस का 4, प्लस का y2 क्या है, प्लस का 4 बटे 2। 4 में से आ गया 0, 0/2 और 0/2। 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाने पे दोस्तों 0 ही आ जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। ये फॉर्मूला आप लोग भी याद कर लेंगे दोस्तों, ठीक है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। और जब कभी भी त्रिभुज का बात करें दोस्तों, ठीक है, त्रिभुज का बात करेंगे और वहां पे जो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए पूछा जाएगा, या केंद्रक निकालने के लिए पूछा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे केंद्रक निकालने के लिए, तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला हो जाएगा उसका x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ये प्रश्न आएगा ही आएगा, ये याद रखिए, ठीक है ना, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला उसका केंद्रक निकालने का। ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए देखिए ये सारे अभी कोऑर्डिनेट के ही प्रश्न है। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु इतना है। अब ये रेखाखंड है मेरे प्यारे दोस्तों, एक रेखाखंड है, चलिए ये रेखाखंड है ए और बी रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु दिया गया है यहाँ से, चलिए 3 मान लेते हैं, ठीक है, इसका दिया क्या गया 2 और 4। बिंदु ए का नियामक दिया गया है, यहाँ से ए का नियामक कितना देगा 5 और 7 यानी 5 7। तो बी का नियामक बताना है, कोई बात नहीं, इसका हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स वाई। मेरे प्यारे दोस्तों अभी हमने सिखाया जो मिड बिंदु यानी ये पॉइंट एक्स का मान जो अगर निकालते हैं हम लोग तो क्या होता, x1 प्लस x2/2 करते थे तो वो निकल के आता था। तो हम लोग सीधे करेंगे 5 प्लस का x यानी x1 प्लस x2/2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, ये निकल के आता था, तो बराबर में 2 कर देंगे। तो यहाँ से 5 प्लस का x, 2 दूना 4, तो यहाँ से ये 5 उधर चला जाएगा तो घट जाएगा, तो x बराबर 4 माइनस का 5 यानी कि माइनस का 1। x1 क्या निकल के आ गया, -1। यहाँ पे क्या निकल के हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस का 1 हो जाएगा, और y निकालेंगे तो फिर वही वाली बात होती है ना, y1 प्लस y2 y/2 बराबर 4। तो ये 4 दूना 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस में 7 इधर घटेगा 7 यानी कि y बराबर 1। तो यहाँ से 1 निकल के आ गया दोस्तों, तो -1 और 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। -1 और 1, -1 और 1, देखिए 1 और -1 भी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देके बनाइएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे कैसे कैसे कंसेप्ट है, आप सभी को मजा आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कहा किसी वृत्त के व्यास, यहाँ पे हम एक वृत्त का बताते हैं दोस्तों, ठीक है, वृत्त ले ले मैम वृत्त, चलिए ले लेते हैं। चलिए हमने वृत्त ले लिया दोस्तों, अब यहाँ पे रेडियस भी दे दिया है, कोई बात नहीं, रेडियस दे दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वृत्त के व्यास, तो ये केंद्र मान लीजिए ये केंद्र है, तो यहाँ से इसके व्यास जो होगा केंद्र से होते हुए जाएगा, जा रहा है। अब इसके व्यास व्यास के सिरों का निर्देशांक, यहाँ पे एक पॉइंट है मान लीजिए ए और इसका पॉइंट है बी, ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके सिरों का निर्देशांक दिया गया है, ये है 10, माइनस का 6 और ये तथा माइनस का 6, 10 है, ठीक है दोस्तों। हमें क्या कहा है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक बताना है, यहाँ पे ये इसका निर्देशांक बताना है। तो दोस्तों अगर बात करें, ये यहाँ से जितना दूरी पे ये होता है उतना ही दूरी पे यहाँ से ये भी होता है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों ये त्रिज्या समान होती है केंद्र से, ठीक है, यहाँ पे ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या
कहीं पे भी केंद्र में कितनी भी त्रिज्या अनंत त्रिज्या खींची जाती है और सारी त्रिज्या बराबर होती है। तो यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे जो निकालेंगे ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x1 ये रहा प्लस x2, तो माइनस का 6 हो जाएगा बटे 2, क्योंकि माइनस में 6 है। तो यहाँ से 4 बटे 2 यानी कि 2 हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए 2 वाला कौन कौन सा है, तो इधर x का मान निकाले तो 2 वाला ये है और एक ये है, तो ये दोनों तो वैसे भी कट जाएगा। फिर आप निकालेंगे तो y1, तो y1 माइनस का 6 प्लस का y2, तो 10 बटे 2, तो यानी कि 4/2, 2 जा 4 यानी 2 निकल के आ जाएगा, यानी कि 2 2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों देख रहे हैं आप सभी कैसे हम इस प्रश्न को कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये तो सारा तरीका है, कंसेप्ट है, सीखिए। और ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है पूछे गए हैं। कहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक, अभी बताए ना दोस्तों, वही आ गया। अब त्रिभुज के शीर्ष, अब मान लीजिए हम त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये इसका नाम ए दे दे, इसका नाम बी, इसका नाम सी। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सिखाने के लिए दोस्तों हम इतना ये रामायण आप लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है। 5 5 और हमें क्या कहा गया है, तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक, यहाँ पे जो ये तीनों पॉइंट मिलेगा दोस्तों, केंद्रक का नियामक बताना है, ठीक है, इसका नियामक बताना है। तो इसका नियामक निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x बराबर x1 क्या रहा 4 प्लस x2 क्या रहा 0 प्लस x3 क्या रहा ये 5 बटे 3, तो 5 4 9 बटे 3, 3 या 9, ये 3 हो जाएगा। फिर y निकालिएगा दोस्तों, क्योंकि y भी तो होता है, y1 क्या रहा 6 प्लस y2 क्या रहा 6 प्लस का y3 क्या रहा 5 बटे में क्या हो जाएगा 3, तो 6 6 12 5 17 बटे, कहीं कोई दिक्कत है क्या, प्रश्न सही है, देख लीजिए एक बार, 17 बटे 3 आ रहा है। और कहाँ पे मैंने शेयर, क्वेश्चन नंबर 30, एक बार कोऑर्डिनेट भी लाइएगा, हमारे बच्चे टाइपिंग में मिस्टेक कर सकते हैं। कहाँ पे 0 4 है, यहाँ पे 0 4 है, चलिए कोई बात नहीं मित्रों, यहाँ पे 4 दिया गया है, कोई बात नहीं, आप सभी सही कर लीजिएगा यार। यहाँ पे 4 है, अभी तो बताएं, यहाँ पे 6 नहीं होगा दोस्तों, 4 दीजिएगा आप सभी, और यहाँ पे 4 दीजिएगा तो यहाँ पे भी तो 4 आएगा प्लस, तो यहाँ पे जोड़िएगा क्या आ जाएगा, फिर 6 4 10 5 15, अब 15 बटे 3, तो 3 बचे 15 यानी 5, तो क्या निकल के आ गया 3 और 5, इसका कोऑर्डिनेट निकल के आ गया दोस्तों। 3 5 किधर है, किधर है, यहाँ पे ये रहा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे बनाना है दोस्तों, प्रश्न को सही कर लीजिएगा। चलिए, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए ये चैप्टर 1 का गया वास्तविक संख्या का, अब किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार हम कैसे समझेंगे शांत है, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसका देखिए कोई भी भिन्न होता है p बटे q के रूप में या अंश बटे r के रूप में, q का जो रूट गुणनखंड होता है मेरे प्यारे दोस्तों, रूट गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड भी कह सकते हैं, गुणनखंड जो होगा q का, किसका दोस्तों q का जो रूट गुणनखंड होगा वो 2 पे पावर n मल्टीप्लाई 5 पे पावर m की घात का रूप का होगा, तो वो क्या होगा, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ से देखिए 2 पे पावर 0, 3 पे पावर 2 है, कुछ भी नहीं, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के अलावा m का मान कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे भी n का भी वही बात है। तो यहाँ पे 3, हाँ 2 और 5 होकर कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है तो ये इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, यहाँ पे 7 है तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, यहाँ पे भी 3 है इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। देखिए टेक्निक कैसे हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, ये कंसेप्ट एक बार आप लोग जान जाएंगे ना, फिर आप लोग भी एग्जाम में फाड़ के आइएगा। यहाँ पे देखिए 2 है 5 है, सीधा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बनाने का भी जरूरत नहीं है दोस्तों, बस कंसेप्ट समझिए, क्यू का रूट गुणनखंड 2 पे पावर n 5 पे पावर, देखिए कहाँ पे है 2 और 5 होके कहीं से कोई दूसरा आएगा, सीधा गलती हो जाएगा उसका आंसर, ये एग्जैक्टली राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या आ रहा है, किसका है, बराई का, जाने दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक आ गया p और 2 पे पावर n मल्टीप्लाई 5 पे पावर m के रूप में, इसको लिखना है 0.505 को मेरे प्यारे दोस्तों लिखना है, कोई बात नहीं लिखते हैं, ये दशमलव हटेगा तो दशमलव का एक 3 संख्या 3 0 1 2 3, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 का 5 0 के 0 5 का 5 यानी 5 से कटेगा 5 10 200 हो जाएगा, यानी 101 बटे 200 निकल के आया ना। अब 101 तो सारे में है, अब 202 का गुणनखंड निकालिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, 25 सट्ठे 200 होता है, तो 2 पे पावर 3 अगुना 5 पे पावर 2, 200 का गुणनखंड कर लीजिएगा आप सभी ऐसे करके 100, फिर 2 से निकालिएगा 50, फिर 2 से निकालिएगा 25, 25 में फिर 5 से लगेगा 5, 5 का 5, तो देख सकते हैं दोस्तों 3 बार 2 आया ना, तो 2 पे पावर 3, अब 5 2 बार आया तो 5 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 3 2 पे पावर 3 इधर ये रहा 5 पे पावर 2 ये, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ रहे हैं बाबू,
आशा करता हूँ मित्र हमारे जो ऑफलाइन के और ऑनलाइन के छात्र छात्राएं हैं, प्यारे भाई बहन है, वो सारे समझ रहे होंगे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे सीखिए और आपको 50 में 50 लाइए दोस्तों। चलिए, यहाँ से कहा गया यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर क्या दिया गया है, देखिए बी क्यू प्लस का आर, इसमें बी बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 4, क्यू का मान 5 प्लस आर का मान 1, ए का मान तो सिंपल है, पंचों का 20 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 21, ए का मान 21। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कितना फास्टली कर रहे हैं दोस्तों, ये सीखिए और आप सभी भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा 34 में कहा गया इसका शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6 बराबर 0। मेरे प्यारे दोस्तों इसका एक गुणनखंड करके भी हम लोग शून्यक निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है वो भी समझिए। देखिए इसके सारे ऑप्शन क्या है दोस्तों, अलग अलग है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए ये दोनों थोड़ा थोड़ा सेम है और इसका मतलब सी और ए सेम है। आप लोग मान पुट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम पुट करके करते हैं, जब एक रखेंगे तो देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, माइनस 1 रखेंगे तो 4 गुना 4 ही हो जाएगा, माइनस का 6। तो अगर बात करेंगे तो ये 6 4 10 माइनस 2 और माइनस का 10, 0 आया दोस्तों, नहीं आया। तो इसका मतलब ये आंसर तो बिल्कुल ही नहीं होगा इसका, ये दोनों आंसर इसका बिल्कुल ही नहीं होगा। उठ के बैठिए, देखिए इसको, उठ के बैठिए, समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। हमने एक रखा और एक रखने पे एक का स्क्वायर एक ही, क्योंकि और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही, फिर एक रखेंगे तो 4 का 1 4 ही, माइनस का 6 तो माइनस 6, तो ये घट के मेरे पास तो 0 नहीं आया। तो ये एक नंबर, क्योंकि यहाँ पे भी एक था और यहाँ पे भी एक था, तो ये दोनों आंसर इसका बिल्कुल नहीं निकला। अब होगा क्या, तो या तो ये हो सकता है और या तो ये हो सकता है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें 3 रख के चेक करेंगे या माइनस का 3 रख के चेक करेंगे। देख लीजिए 3 रख के करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 गुना 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 माइनस का 6। देखिए 0 के बराबर आएगा, 3 तिया 9, 9 दूना 18 माइनस 6 4 तिया 12 माइनस का 6, 18 माइनस 12 6 18, 18 में से 18 गया, 0 निकल के आ गया दोस्तों। तो यानी कि 3 रखे थे, तो 3 वाला कौन सा, ये, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस 3 वाला नहीं होगा। आशा करता हूं इस तरह से भी बना सकते हैं, या इसका सिंपल सा गुणनखंड निकाल के भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो गुणनखंड निकालने के बारे में मेरे हजारों वीडियो हैं दोस्तों, आप सभी जाके नेट पे सर्च कर सकते हैं और एसपी जार लिख के देख के गुणनखंड देख के और आप लोग मजे से सीख सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत होता है, आप सभी के लिए व्हाट्सएप नंबर आ चुका है दोस्तों, मैं बहुत ही जल्द देने वाला हूँ उस व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ आप लोगों को दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और हमारे कुछ टीम भी है दोस्तों, ऐसे चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो बजट होता है, तो मैं आप लोगों से कुछ ही फीस लूंगा, ठीक है। और उस फीस लेने के बाद आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद आपको मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में कहीं से कोई दिक्कत होगा तो आप लोग फोटो खींच के और सीधा व्हाट्सएप पे डालिएगा और उसका सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। और सप्ताह में आप लोग अपने गुरुजी से, अपने मैम से बात भी कर सकते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों जुड़ना होगा, ठीक है। अभी सोच ही रहे हैं, कुछ बुरा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा 35 नंबर, इसमें भी कहा गया है का घात है मेरे प्यारे दोस्तों, में घात बताना है। सिंपल क्या कीजिए ना, तो सारे को गुना करिएगा, इसको भी गुना कीजिएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें क्या है, x पावर 3 और यहाँ पे देखिए x पावर 2 है, इसको गुना कीजिएगा तो x पावर 5। और हम, मुझे नहीं लगता है जो इसमें कहीं से कोई और पावर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा पावर इधर भी, इसमें भी सबसे बड़ा पावर ये है और इसमें भी सबसे बड़ा पावर तो यही है ना। तो इन दोनों को डायरेक्टली गुना कीजिए तो कितना आता है 5, तो यानी कि 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे बाबू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा 37 में कौन बहुपद नहीं है। अब बहुपद कौन सा नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं, इससे पहले भी आप सभी को बताए गए हैं। तो यह बहुपद होगा, द्विघात बहुपद है दोस्तों, यह भी द्विघात बहुपद है। यहाँ क्या, यहाँ पे देखिए ये इस तरह से लिखा गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 एक्स प्लस का 4। मेरे प्यारे दोस्तों चर का जो घात होना चाहिए ना, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी वो बहुपद है, यानी कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ और यहाँ पे जो लिखा गया है वो एक्स प्लस का 4/x है। तो यहाँ से जब x को ऊपर ले जाएंगे तो x प्लस 4, x ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, माइनस का 1। यहाँ पे x का घात क्या हो गया, माइनस में आ गया ना, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये बहुपद है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही बहुपद है, इसमें हमें पूछा गया बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ये देख के मार लेते हैं, लेकिन गलत नहीं करना है आप लोगों को। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक ये। अब हमें द्विघात बहुपद के शून्यक दिया गया है, तो यहाँ से अल्फा बराबर 2 दिया गया है और बीटा बराबर माइनस का 2 दिया गया है। तो सिंपल सा द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का जब मान यहाँ से निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का, तो क्या निकल के आएगा, 2 माइनस का 2 0 निकल के आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो क्या निकल के आएगा, 2 माइनस का 2 यानी माइनस का 4 निकल के आ जाएगा। सिंपल सा मान रखिए, एक्स स्क्वायर
माइनस का 0 इंटू एक्स और माइनस का 4, ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे मित्रों बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये मेरे प्यारे दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कहा गया है जो इतना यदि बहुपद टी स्क्वायर प्लस का 7t और प्लस का 10 का शून्य के अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो देखिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, फॉर्मूला माइनस का बी बटे ए, ये फॉर्मूला होता है। ये ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ से एक टी का स्क्वायर, एक बी का मान क्या हो जाएगा प्लस का 7 और सी का मान क्या हो जाएगा प्लस का 10, तो माइनस का 7 बटे एक यानी माइनस का 7, दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये 7 हो जाएगा। या इसका गुणनखंड करके दोस्तों अल्फा बीटा को फिर से जोड़ दीजिएगा तो वैसे भी निकल जाएगा, तो वो बेवकूफ़ी हुआ, क्योंकि जब हमें फॉर्मूला पता है तो हम फॉर्मूले से बनाएंगे ना। चलिए 39 नंबर, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। चलिए हल करते हैं दोस्तों। और इधर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और प्लस कॉस 30 डिग्री का मान मेरे प्यारे दोस्तों 1/2, यही हो ना, यही है। चलिए अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो 2 2 का एलसीएम 2, तो 1 प्लस का √3, और इधर ये भी हो जाएगा √1 प्लस का यानी √3 प्लस 1 ना, √3 प्लस का 1/2 हो जाएगा। इस गुना कीजिएगा, ये दोनों सेम है, इधर √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में 2 दूना 4। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2ab यानी 2√3 बटे क्या हो जाएगा 4। यही क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देखिए। साइन 30 का मान 1/2 cos 30 √3/2, यहाँ पे माइनस होगा मुझे जैसे लग रहा है, माइनस है, माइनस है। देखिए हमारे टाइपिस्ट महोदय प्लस माइनस में थोड़ा सा करते हैं इधर उधर, आप दोस्ती दोस्तों प्लस माइनस में थोड़ा सा इधर उधर करने से आपका गुरुजी ही बोरा में चला जाएगा। अब बताइए अभी करते आंसर ही नहीं मिलता, मेरा भी सर खत्म। किस कौन सा माइनस में है बाबू, ये वाला, तो इधर इधर माइनस है, अच्छा इधर माइनस है, ये माइनस है, ठीक है कोई बात नहीं। साइन 30 का मान मेरे प्यारे मित्रों 1/2 और प्लस कॉस 30 का मान √3/2, फिर माइनस साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, और ये प्लस माइनस माइनस का और 60 का मान 1/2, सारा कट जाए 0, दिस विल बी राइट आंसर, है आंसर। आशा करता हूँ मित्र समझ रहे होंगे। और त्रिकोणमिति को तो मैं इतने आसान तरीके से बताऊंगा, 20 नंबर पूछा जाता है दोस्तों, जुड़ जाइए अपने गुरुजी के चैनल से, इतने शानदार तरीके से मैथ के सारे कंसेप्ट बताऊंगा ना मित्रों, तो बिल्कुल ही मेरे प्यारे दोस्तों हमसे आपको प्यार हो जाएगा, लेकिन आपको देखना होगा गुरुजी के सारे वीडियो को, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए यदि द्विघात बहुपद इतना का 1 शून्य हो तो के का मान, सिंपल सा क्या करना है, एक्स का मान जगह पे रख देना है आपको, के माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस का के अगुना एक्स यानी माइनस का 4 प्लस का 1 और बराबर में 0 कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से के माइनस इस माइनस 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 होगा, 16 गुना कीजिएगा तो 16 के और माइनस का 16, इधर गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस 4 के हो जाएगा और प्लस का 1 इक्वल टू 0, यानी 16 के और माइनस का 4 के कितना हो जाएगा, घट जाएगा ना 12 के और ये माइनस का 15 बराबर में 0, तो यहाँ से 12 के और ये 15 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा 15/12, 3 चौका 12, 3 बचे 15 यानी 5/4 के का मान निकल के आ जाएगा, 5/4 का मान ऑप्शन नंबर बी। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों अभी जो क्वेश्चन मैंने 20 आप सभी को 20 यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए वो आप सभी समझ गए होंगे अच्छे तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, और कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। तो कैसा लगा ये सेशन जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और ये वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए तो अपने छोटे भाई बहनों तक, जिन्हें उनको भी पढ़ के कुछ फायदा हो दोस्तों। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मित्रों आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।